बेसिक प्रिंसिपल मैं सब अभिभावक जो है और जो बच्चे हैं बच्चियां हैं उनको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे पुरस्कार आपको मिलेंगे जीवन में। जिसका परिवर्तन हुआ है रॉयल and of course the faculty members to whom we owe मैनेजमेंट के लिए इंस्टीट्यूट नहीं होता था। जो अर्का जैन यूनिवर्सिटी जो कॉलेज खुली है शहर के बच्चे को बाहर जाना पड़ता था, तो बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। इनका कैंपस सिलेक्शन भी हो रहा है, अच्छे से पढ़ा रहे हैं। और ये आगमन ये नया बैच स्टार्ट हुआ है तो आगमन प्रोग्राम था, इसमें बच्चे का एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी डांस वगैरह देखने मिला। सही में अच्छे बच्चे लोग सिलेक्शन किए हैं। यही कहना चाहेंगे कि उनका फ्यूचर ब्राइट। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइफ। अर्का जैन यूनिवर्सिटी झारखंड के लिए एक बहुत ही अच्छा वरदान है। वह यूनिवर्सिटी जो जमशेदपुर के बच्चे के साथ साथ झारखंड के सभी बच्चे का भविष्य कैरियर निर्धारित करता है। और आज जो मेन प्रोग्राम था नया बैच की शुरुआत, और उसके साथ में आज हमारे साथ रज्जी सर हैं और इस अर्का जैन के फाउंडर जो अमित श्रीवास्तव जी हैं उनसे बात करते हैं। रज्जी सर, अभी के बच्चे और जॉब और कंपटीशन बहुत है, तो बच्चे को अभी का जो एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, किस हिसाब से बच्चे को तैयार कर रहे हैं? देखिए, हम लोग जो बेसिक प्रिंसिपल है बच्चों को वो है कि हम प्यार से बच्चों को पढ़ाना जानते हैं और हम ये कोशिश करते हैं कि बच्चे को बेसिक एजुकेशन दी जाए। अगर बेसिक एजुकेशन होगा तभी वो बच्चा जो है समझ पाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रामर स्कूल। शुरुआत जो होती है बच्चों की, तो हम लोग हमेशा एक शुरुआत ही समझते हैं ये विश्वविद्यालय कि हम एक शुरुआत कर रहे हैं। बच्चे पढ़े हुए हैं, सब कुछ है, लेकिन उनको सिर्फ हमको एक चमकाना है, यानी उनको चमक देना है उनके शरीर पर और उनकी सोच को। यही विश्वविद्यालय की सोच है, जो ओवरऑल डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं हम लोग, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट बोलते हैं या सर्वांगीण विकास, यही हम लोग का है। और यही NEP जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत है, जो हम लोग चाहते हैं कि हमेशा से हम लोगों ने चाहा, विश्वविद्यालय ने चाहा कि हम लोग अपने बच्चे को मोटिवेट करें और उनको बताएं कि शिक्षा के साथ साथ अपने माँ बाप का कदर करो, अपने देश के बारे में सोचो, और अपना तो है ही है, अच्छा करोगे तो तुम्हारा भविष्य अच्छा होगा, हमारे देश का भविष्य अच्छा। अमित सर, बहुत जो शुरुआत किए थे एजुकेशन के फील्ड में, एक छोटा सा पौधा नर्सरी से लाकर आपने यहाँ गाड़ा था और आज वो पौधा बहुत बड़े बन गए और बहुत बच्चे का करियर हो गया, बहुत बच्चे का कैंपस हो गया। और आज अर्का जैन यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं, हमें लगता है कि बेंगलोर और जो पुणे का जो एक ठो इधर से जो पलायन होता था उनको रोकने में बहुत बड़ा कामयाब है। तो बहुत अच्छा तरक्की किया। और क्या क्या चीज़ इसमें और एड ऑन किया जा सकता है, उसका क्या क्या फ्यूचर प्लानिंग है? आपने बिल्कुल सही कहा। हमें बहुत खुशी होती है कि सबके सहयोग से और जो शहर की एक सिर्फ स्टील बनाने के लिए जाना जाता था, आज उस शहर में एक हायर एजुकेशन उभर कर आ रहा है, जिससे कि नेशनल लेवल पर भी बेसिकली लोग जान रहे हैं और बहुत सारे दूसरे राज्यों से बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हैं। सो जैसा आपने हमसे पूछा कि हमारा अगला फोकस और फ्यूचर के लिए हम क्या देख रहे हैं, तो जैसा हमारे वाइस चांसलर रज्जी सर ने जस्ट एक्सप्लेन किया कि एप्लीकेशन जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक सबसे बड़ा फोकस है कि जो भी पढ़ाई हो वो एप्लीकेशन बेस्ड फोकस होना चाहिए, ताकि स्टूडेंट तुरंत उसको अप्लाई कर सके
निकल के आने के बाद उनमें स्किल रेडी हो सके ताकि वो जॉब ओरिएंटेड हो सके, एम्प्लॉयबल हो सके, जो कि आज से 15 साल पहले 20 साल के पहले के एजुकेशन में थ्योरी का कंपोनेंट इतना ज़्यादा था कि वो बच्चों को प्रैक्टिकल वर्ल्ड में प्रैक्टिस करने के लिए रेडी नहीं कर पाते थे। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का बदलाव है जिसको हम इम्प्लीमेंट करने के लिए देख रहे हैं। इसके साथ साथ हम अगेन बेसिकली लॉट ऑफ फ्यूचर ओरिएंटेड कोर्सेज़ को लाने की तैयारी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ, जल्दी हम प्लान कर रहे हैं फॉरेंसिक साइंस में स्टडी को पहली बार जमशेदपुर में लाने का। सो बीएससी इन फॉरेंसिक साइंस हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। आयुर्वेदिक में हमारा कुछ प्लान है, जो कि इंडियन नॉलेज सिस्टम, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम को बढ़ावा दिया जाए। तो आयुर्वेदिक में हमारा ज़रूर कुछ प्लान है जो हम आगे उस पर काम करेंगे। सो इन क्षेत्रों में हम आगे बढ़ रहे हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कि बच्चों के एप्लीकेशन बेस्ड स्टडी देकर उनको तुरंत एम्प्लॉयबल बनाया जा सके। झारखंड अब बहुत डेवलप कर चुका है और जिस जगह में जैन यूनिवर्सिटी है, आरका जैन यूनिवर्सिटी है, वह एरिया पूरी तरह औद्योगिक शहर में और आदितपुर इंडस्ट्रियल एरिया है। तो जो बच्चे कल तक पूना, बेंगलोर और कलकत्ता जा रहे थे, उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि अपने घर में आप पढ़ाई करें, अपने कॉलेज आपके सामने है और इसका फ़ायदा उस इंडस्ट्रियल एरिया से ज़रूर उठाएं। और सरकार का भी पॉलिसी है कि 75% लोकल को जॉब देना है। तो एजुकेशन प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है, गवर्नमेंट आपको तैयार कर चुका, बट बच्चे को अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत दिखाना है। जॉब और एजुकेशन तो तैयार बैठा है, लेकिन आप उसको अपने हिसाब से ढालिए और अपने फ्यूचर को बनाइए। यही काम कोई भी यूनिवर्सिटी करती है और आरका जैन वही काम कर रही है। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।